नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। दोस्तों, राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय अलीगढ़ का बीएड थर्ड सेमेस्टर एग्जाम 2025-26 का न्यू एग्जाम डेट शीट जारी कर दिया गया है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि बीएड थर्ड सेमेस्टर एग्जाम 2025-26 कब से होगा, एग्जाम की टाइमिंग क्या है, एग्जाम ऑब्जेक्टिव होगा या डिस्क्रिप्टिव, री एग्जाम या बैक एग्जाम जो स्टूडेंट देने जा रहे हैं उनका ऑब्जेक्टिव होगा डिस्क्रिप्टिव, पास होने के लिए कितने प्रश्न सही होना चाहिए। तो आइए देखते हैं नोटिस को। 26 नवंबर 2025 सत्र 2025-26 विषम सेमेस्टर परीक्षा कार्यक्रम। आप लोग ध्यान रखना, पहले एक बार थर्ड सेमेस्टर के जारी हो चुका है तो 18 दिसंबर से था, लेकिन अब 17 दिसंबर से हो गया है। महोदय महोदया, उपयुक्त विषयक विश्वविद्यालय के पत्र संख्या CO/808/2025 दिनांक 19 नवंबर 2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिनके द्वारा सत्र 2025-26 विषम सेमेस्टर स्नातक अर्थात BA BSc BCom और बीएड एवं परास्नातक अर्थात MA MSc MCom और एमएड का अंतिम परीक्षा कार्यक्रम जारी किया गया था। उक्त के संबंध में प्राप्त आपत्तियों के निराकरण के पश्चात माननीय कुलपति जी के आदेशानुसार सत्र 2025-26 विषम सेमेस्टर स्नातक एवं परास्नातक का अंतिम परीक्षा कार्यक्रम जारी किया जा रहा है। परीक्षा कार्यक्रम का व्यापक प्रचार प्रसार करते हुए महाविद्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करें, इसके अनुसार परीक्षा कराना सुनिश्चित करें। तो अब हम लोग एग्जाम डेट शीट देख लेते हैं। ठीक है, 2025-26 फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर। 25-26 इसलिए 25 में एडमिशन हुआ है, फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम देंगे। तो डेट 3 से 5 आपका थर्ड शिफ्ट में है, 3 से 5 आपका एग्जाम रहेगा। सब्जेक्ट यहाँ पेपर टाइटल। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, जो थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं उनका जो पेपर होगा, पहला पेपर 17/12/2025 वेडनेसडे बुधवार से, क्योंकि इसके पहले जो न्यू डेट शीट, ध्यान रखिए, इसके पहले जो डेट शीट थी उसमें 18/12 से दिया गया था। तो आपका एग्जाम डेट शीट चेंज हुआ है। जो थर्ड सेमेस्टर के बच्चे हैं ध्यान रखिएगा। तो 17/12/2025 को बीएड थर्ड सेमेस्टर का फर्स्ट पेपर है, नॉलेज एंड करिकुलम, ज्ञान एवं पाठ्यक्रम। अपने सारे प्रैक्टिस से पढ़े हुए इसको आप अच्छे से देख लीजिए और 2023-24 वाला क्वेश्चन पेपर देख लीजिएगा, आपके सारे प्रश्न सही हो जाएंगे। ठीक है, यहीं से मिलेंगे। 20/12/2025 थर्ड सेमेस्टर बीएड सेकंड पेपर स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, विद्यालय प्रशासन एवं प्रबंधन। ठीक है, 20 के बाद 22/12/2025 थर्ड सेमेस्टर बीएड थर्ड पेपर गाइडेंस एंड काउंसलिंग, निर्देशन एवं परामर्श। उसके बाद ध्यान रखिएगा 24/12/2025 बीएड थर्ड सेमेस्टर फोर्थ पेपर स्कूल जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी, लिंग विद्यालय तथा समाज। उसके बाद 27 तारीख को आपका पेपर है, 27/12/2025 सैटरडे, थर्ड सेमेस्टर बीएड फिफ्थ पेपर। इसमें आपका विकल्प है। ठीक है, पेडागोजी आप सब्जेक्ट, तो इसमें आपका पेडागोजी आप साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री एक साथ रहेगा, चाहे फिजिक्स से केमिस्ट्री रखिए। पेडागोजी आप साइंस सेकंड, जूलॉजी बॉटनी रहेगा। पेडागोजी आप साइंस मैथ। ठीक है, तो इस तरह से रहेगा। पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज, हिंदी इसमें रहेगा, इंग्लिश संस्कृत कुछ भी आप रखिए। पेडागोजी आप स्कूल स्टडीज, हिस्ट्री सिविक्स इकोनॉमिक ज्योग्राफी, चार में से कोई भी आप एक पेपर रखेंगे, आपको वही पेपर सबको देना पड़ेगा। पेडागोजी आप फाइन आर्ट्स, पेडागोजी आप ड्राइंग एंड पेंटिंग, पेडागोजी आप म्यूजिक, इसमें पेडागोजी आप होम साइंस, पेडागोजी आप कॉमर्स। तो ये चीज़ें हैं, आपका देख लीजिएगा। ठीक है, तो थर्ड सेमेस्टर का जो पेपर है ध्यान रखिएगा, कब आपका है, 17 तारीख को है, फिर 20 तारीख को है, फिर आपका 22 तारीख को है, 22/22, उसके बाद 22/2/24, फिर आपका 27 को है। ये थर्ड सेमेस्टर का पेपर है। आप लोग इस शब्द को ध्यान रखिएगा, थर्ड जो बच्चे हैं थर्ड सेमेस्टर वाले, आपका पेपर, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, री तथा बैक। जो बच्चे री मतलब एक पेपर में आप फेल हैं या फिर 2 पेपर में फेल हैं, तो आप
दे सकते हैं, या फिर एक पेपर में फेल होते एक में री दे दीजिए, एक में आप इम्प्रूवमेंट दे सकते हैं। लेकिन जब 2 से ज़्यादा फेल हैं तो आप बैक ईयर देना पड़ेगा। तो री या फिर बैक के सभी विषयों की परीक्षा प्रश्न पत्र के शीर्ष के अनुसार आयोजित होगी। मतलब जो अभी थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम हो रहा है ऑब्जेक्टिव है, तो ऑब्जेक्टिव ही आपका री और बैक होगा। जब फर्स्ट सेमेस्टर में ऑब्जेक्टिव नहीं है तो उनका नहीं होगा। पहले कैसा था उसकी बात नहीं है, अब वर्तमान में आपका कैसा परीक्षा पैटर्न है उसी के आधार पर आपका एग्जाम होगा। संभव है कि प्रश्न पत्र की संख्या विगत वर्ष से परिवर्तित हो गई हो। इससे जो थर्ड सेमेस्टर के बच्चे हैं उनका तो ऑब्जेक्टिव ही है, उनका परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन जो फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे हैं उनका परिवर्तन हो गया है। तो आप लोग ध्यान रखिए, जो थर्ड सेमेस्टर के बच्चे री एग्जाम देंगे या बैक एग्जाम देंगे, आपके ऑब्जेक्टिव ही होगा। 100 प्रश्न रहेगा, 75 प्रश्न इसमें से सॉल्व करना रहेगा। 30 प्रश्न आपका सही होना चाहिए 75 में से, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो री और बैक के सभी विषयों की परीक्षा प्रश्न पत्र के शीर्षक के अनुसार आयोजित होगा। मतलब जो एग्जाम आप थर्ड सेमेस्टर रहेगा, ऑब्जेक्टिव लिखित वही एग्जाम पैटर्न यहाँ रहेगा। आप देख सकते हैं 29 सितंबर 2025 को जारी हुआ था सत्र 2025-26 विषम सेमेस्टर परीक्षा प्रारूप। तो इसमें क्या बोला गया था, अवगत कराना है कि महोदय अवगत कराना है कि विश्वविद्यालय की परीक्षा समिति बैठक में 26/9/2025 में निर्णय लिया गया सत्र 2025-26 के विषम सेमेस्टर के स्नातक प्रथम सेमेस्टर, स्नातक मतलब BA BSc BCom और BEd प्रथम सेमेस्टर तथा स्नातक मतलब MA MSc MCom प्रथम और तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा वर्णात्मक प्रणाली पर होगी। अर्थात BEd फर्स्ट सेमेस्टर की परीक्षा और स्नातक मतलब M.Ed फर्स्ट और तृतीय, या फिर MA MSc MCom फर्स्ट और तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा वर्णात्मक मतलब लिखित प्रणाली पर होगी। तथा स्नातक मतलब BA BSc BCom और BEd। तो BEd थर्ड सेमेस्टर में आता है, तो BEd तृतीय अर्थात BEd थर्ड सेमेस्टर, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा स्नातक तृतीय अर्थात BEd थर्ड सेमेस्टर एवं पंचम सेमेस्टर की परीक्षा ऑब्जेक्टिव होगी। ओमार बेस बहुविकल्पी प्रणाली मतलब ओमार बेस पर कराए जाने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया। तो यहाँ पर सब कुछ छोड़ के आप ध्यान रखिएगा, स्नातक मतलब BA BSc BCom और BEd भी है, तो स्नातक तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा ऑब्जेक्टिव होगी। क्लियर है, ये आया हुआ था नोटिस, ऑब्जेक्टिव होगी। क्लियर है आप, थर्ड सेमेस्टर जो बच्चे हैं ध्यान रखिएगा, आपका पेपर ऑब्जेक्टिव होगा। और ऑब्जेक्टिव में क्या है, 100 प्रश्न रहेगा, 75 प्रश्न हल करना है, इस 75 में से 30 प्रश्न आपका सही होना चाहिए। क्लियर है। बाकी आपका जो नोटिस था पहले से ये पड़ा हुआ है, आ जाएगा बाद में। परीक्षा में कुल 100 प्रश्न रहेंगे, 75 प्रश्न हल करना है, समय 2 घंटा रहेगा, ठीक है। इस तरह से ध्यान रखिएगा। तो आपका एग्जाम जो थर्ड सेमेस्टर BEd के बच्चे हैं आपका ऑब्जेक्टिव होगा, ठीक है। 100 प्रश्न रहे, 75 प्रश्न हल करना है, समय 2 घंटे रहेगा। बाकी आप देखेंगे तो इसमें समय वैसे 3 से 5 2 घंटे ही है। लेकिन ध्यान रखिएगा जो फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे हैं, अगर आपका लिखित जो हो रहा है उसके आधार पे है तो आपका 2 घंटे 30 मिनट हो सकता है, 2.5 घंटे उसमें दिया गया था, ठीक है, पहले वाले में जिस तरह से था। तो बाकी अभी देखिए अभी तो 2 घंटा ही दिया गया है, तो इसका मतलब 3 से 5, इसका मतलब ये है कि जो आप नोटिस देखोगे प्रॉपर एग्जाम में तो वहाँ पर 2.5 घंटा दिया गया है, क्यों 20 प्रश्न रहेगा, फिर 5 जो है 10 रहेगा, उसमें उत्तरी 5 है, उसको 4 करना है, तो ये सारी चीज़ें के 2.5 घंटा दिया गया है। लेकिन यहाँ पर आपका 2 घंटा ही दिया गया, तो आपको पेपर में दिखिएगा कैसे रहेगा, ठीक है। तो इस चीज़ को लेकर आप लोग क्लियर रहिएगा कि आपका एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव ही होगा। जो BEd थर्ड सेमेस्टर के बच्चे हैं आपका एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव होगा। क्लियर हो गया है। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। कॉलेज ग्रुप पे जो भी बच्चे हैं हम लोग कोशिश करते हैं पढ़ने का, ठीक है। इसका प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे जल्द ही, तो आप लोग उससे पढ़ते रहेंगे, जुड़े रहेंगे, तो निश्चित रूप से आपको बहुत अच्छे अंक आएंगे। बच्चों के यहाँ पर आप देखेंगे तो बहुत अच्छे अंक आते हैं, ठीक है, बच्चों के 85-90% बन जाते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।